वेलकम टू द चैनल, जहाँ हम बात करते हैं गेम्स ऑफ पीसी की। तो आपको इंटरेस्ट है गेम्स ऑफ पीसी में तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन आज हम एक नई चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। मैं आज एक ऐसी चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, ये आपको दिखा रहा हूँ, जो आपकी लाइफ चेंज कर देगी। गारंटी की बात है कि लाइफ चेंज कर देगी। अब मुझ जैसे छोटे यूट्यूबर ने बड़ी बात बोल दी है, और ये अब कितनी सच होगी आपको इस वीडियो में पता चलेगा। डिसलाइक तो होता ही है बटन, अच्छा लगे तो लाइक दबाइएगा। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही डिटेल में कि कैसे ये क्या चीज़ें हैं और कैसे आपकी लाइफ चेंज कर सकती हैं। ये लाइफ प्लानर्स हैं। लाइफ प्लानर क्या होता है? बेसिकली प्लानर जो होता है वो होता है कि आप जिसमें अपना डेली रूटीन वगैरह लिखते हो। लाइफ प्लानर होता है जो आपकी पूरी लाइफ की चीज़ों को एक सिस्टम में कन्वर्ट कर देता है। उसमें प्लानर तो होगा ही कि आपको क्या करना है, साथ में वो आपकी मदद करता है कि आपके कौन से बड़े बड़े गोल्स हैं, कैसे आप उन्हें अचीव करोगे। उसको बहुत ही सिंप्लीफाई कर देता है, जिससे कि आपको मेहनत ज़्यादा ना करनी पड़े और ऑटोमेटिकली चीजें अचीव होती जाएं। और चीजें अचीव होती जाएंगी तो आपकी जिंदगी में प्रोग्रेस होगी, ये गारंटी की बात है। ये वीडियो मैं इस टाइम पे क्यों बना रहा हूं? क्योंकि साल की शुरुआत होने जा रही है 2022 की, और मैं चाहता हूं आपके पास अभी भी एक हफ्ता है प्लान करने के लिए। ये वीडियो आज आ रहा है, प्लानर आने में आपके पास 2-3 दिन लग जाएंगे, आपके पास तब भी 3-4 दिन होंगे साल के पहले से उसे प्लान करने के लिए। 3 दिन में आप प्लान कर सकते हो। इस प्लानर के साथ आपको मैं बताऊं, आपको ढंग से प्लान करना होगा ना। मैं आपको अभी बता दे रहा हूं, कम से कम अगर 3 दिन मिले आपको तो 6-6 घंटे आपको इस प्लानर को देने पड़ेंगे, समझने के लिए, सोचने के लिए, क्वेश्चन पूछेगा जवाब देने के लिए। कई चीजें इतनी आसान नहीं है, मुझे बहुत एनर्जी लगानी पड़ी है, पूरे मंथ लग गए हैं पूरे प्लानर को समझने में। तब भी आपके पास 3 दिन है बाकी चीजें डिसाइड करने के लिए। बाकी तो आपके पास पूरा साल है कि आप एक्सप्लोर कर पाओगे। तो हम इस समय इसलिए बना रहे हैं, इसलिए अर्जेंटली आप एक काम करना, टाइम वेस्ट ना करते हुए, 7 दिन बचे हुए हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। एक बार चेक जरूर करो, आप लो मत लो, लेकिन एक बार चेक जरूर करो। और आपके पास 1 हफ्ते का टाइम है इस प्लानर के साथ काम करने में, जैसे कि 2022 की प्लानिंग आपकी 1 जनवरी से शुरू हो जाए। क्योंकि क्या होता है कि कई बार क्या होता है, 10 दिन बीत गए जनवरी के, हाँ कर रहा हूं मैं, स्टार्ट कर रहा हूं, अभी आ रहा है जनरल, अभी रुक जाओ, ये सब करेंगे, शुरू कर रहे हैं अभी, और सवालों के हम जवाब देख रहे हैं यूट्यूब पे, और इसमें कई चीजें हैं तो उसके ट्यूटोरियल देख रहे हैं, उसकी नॉलेज ले रहे हैं, अभी कर रहे हैं, रुक जाओ। प्रॉब्लम ये होती है, वो 10 जनवरी पूरा निकल जाएगा, फरवरी में निकल जाएगा, फिर तो आप कहोगे अरे 2 महीने का तो लॉस ही हो गया, आप क्या, आप तो हारी हुई जंग लड़ रहे हैं वगैरह वगैरह। वो फीलिंग ना आए तो पहले जनवरी से ही आपका जो है स्टार्ट हो जाना चाहिए। ये भी इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैंने इस टाइम पे बनाया वीडियो। और अगर आपको ये देखो चीखें निकल जाएंगी, जरा लेंथ देखो आप इस वीडियो की, इतना आप में है अटेंशन स्पैन के पूरा देख पाओ। 10 सेकंड के टिकटॉक का जमाना चल रहा है, इसलिए थोड़ा घबराहट होती है बड़े वीडियो बनाने में। लेकिन अगर पूरी नॉलेज देनी है, पूरा एक्सपीरियंस देना है, मुझे अपना भेजा आपके भेजे में घुसेड़ देना है, तो मुझे थोड़ा टाइम चाहिए बोलने का, जिससे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दिखा सकूँ और ज़्यादा से ज़्यादा बता सकूँ। ये भी है कि कई चीज़ें मैंने बोल दी, उनको दोबारा रिपीट करूँ उस वीडियो में, जिससे कि वो आपके भेजे में उतर जाए बातें। वरना तो 3 मिनट के या 5 मिनट के भी वीडियो बन सकते हैं। मैं एक एक करके आपको लाइफ प्लानर्स के बारे में बताऊंगा, प्राइसेस भी बताऊंगा, और कैसे। ये बड़ी बात बोल रहा हूं मैं कि सारे यूट्यूब पे ऐसा वीडियो नहीं है। मैं आपको यहाँ पे 6 तरह के लाइफ प्लानर्स दिखा रहा हूं, और ये सिर्फ खरीदे हुए नहीं है, इन्हें सालों में इस्तेमाल भी किया गया है। कई जो एडवाइसेस वो रॉन्ग होती हैं, जब फॉलो ही नहीं हो रही, फायदा नहीं हो रही, तो मैं आपको मना कर दूंगा कि आप ये ना लें। कुछ बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं जिसको अगर आपने ले लिया तो आपका भला हो जाएगा, गारंटी की बात है। अब इतनी तारीफें कर दी हैं लाइफ प्लानर्स की, अब इन्हें डिस्कस कर लेते हैं कि होता क्या है। क्योंकि कईयों को ये पता ही नहीं है कि लाइफ प्लानर चीज क्या होती है। डायरी तो पता है जिसमें हम अपना शेड्यूल लिखते हैं, उन्हें जर्नल तो पता है जिसमें हम अपने इमोशनल जो है थॉट्स लिखते हैं, जाके जो डायरी मेंटेन करते हैं लोग, माय डियर डायरी रात में लिखते हैं। लेकिन ओवरऑल लाइफ प्लानर क्या होता है मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। देखिए कई तरह के लाइफ प्लानर्स आते हैं, बल्कि प्लानर कह लीजिए और कई बुकलेट्स कह लीजिए, जैसे सेल्फ एक्सप्लोरेशन वाले आते हैं, जैसे कि आप वो पहला वाला देख रहे हो जिसका नाम है स्टार्ट वेयर यू कैन, स्टार्ट वेयर यू आर। ये सेल्फ एक्सप्लोरेशन के लिए है, मतलब ये मुझे बहुत अच्छा लगा, और इसको कोई भी खरीद सकता है। मेन इंपॉर्टेंट बात ये है कि कोई भी खरीद सकता है, इसमें ज्यादा एफर्ट नहीं है, ज्यादा माइंड नहीं लगाना पड़ता। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं, इसमें एक ये पन्ना मैंने लगा रखा है, और ये खूबसूरत भी है। जैसे आप देख रहे हो, ये इसकी कोडिंग जो है इस तरह से टेक्निकल नहीं है, जैसे बहुत ज्यादा एक ही पेज पे बहुत ज्यादा चीजें हो। ये थोड़ा खूबसूरत सा है। आप देख रहे हो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, तो क्वेश्चन इजंट हु इज गोइंग टू लेट मी, इट्स हु इज गोइंग टू स्टॉप मी। ये आप सब जानते हैं, कई काम हम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि लोग क्या कहेंगे। ये इसमें से एक पन्ना है बस, लोग क्या कहेंगे। तो उन्होंने कहा चलो लोग क्या कहेंगे आओ बात कर लेते हैं जरा, व्हाट आई वांट टू डू, मैं क्या करना चाहता हूं, और दूसरे क्या सोचेंगे। और
वॉट अदर्स विल डू अबाउट इट, वो क्या करेंगे, मुझे कैसे इफेक्ट करेगा, सीधी सी बात है। जब आप इनके क्वेश्चंस के जवाब दोगे ना तो आपको पता चलेगा कि बहुत छोटी सी बात थी, वो कुछ कर भी नहीं सकते और सोच रहे हैं तो फर्क नहीं पड़ता, इसलिए आपको जो करना है वो करना है। इसलिए जब ये लिखित में आ जाता है ना तो आपको और ज्यादा मजबूती मिलती है। खैर मैं एक्सप्लेन तो नहीं करना चाह रहा था, मैंने कर दिया ऐसे, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये होते हैं जैसे सेल्फ एक्सप्लोरेशन वाले प्लानर्स। इस तरह के प्लानर्स होते हैं जो ग्रेटिट्यूड जर्नल का आपने नाम सुना होगा या 5 सेकंड जर्नल्स का आपने नाम सुना होगा। फिर आ जाओ आप इस तरह के प्लानर्स पे, ये मेरे फेवरेट प्लानर्स हैं और इन पे मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूं। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूंगा इसमें कि ये पूरा सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम है, मतलब इसमें आप सब कुछ है, मतलब इसमें फनी चीज़ें भी हैं, नॉन फनी चीज़ें भी हैं इन द सेंस आपको काम करना पड़ेगा। फनी चीज़ें मत कर रहा हूँ मैं, जैसे मूवीज़ हैं या आपकी बकेट लिस्ट है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेगा, जिससे कि आपको एक्चुअली में ये पता चले कि मैं ज़िंदगी से चाहता क्या हूँ। और जब आप यहाँ लिखोगे कि मैं ज़िंदगी से ये चाहता हूँ और मिल जाएंगी तो आपको खुशी होगी। कई बार हमें पता ही नहीं होता है कि हमें ज़िंदगी से क्या चाहिए। जैसे कि एक थॉट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मैं, मुझे लगता था मैं चीज़ें इकट्ठी करूँगा तो वो मुझे खुशी देंगी। उन्होंने आराम दिया, इसमें कोई डाउट नहीं है, आराम दिया उन चीज़ों ने, लेकिन खुशी एक्सपीरियंस से मिलती है, ये मेरे को समझ में आ गया। अब मैं कोशिश करता हूं कि वो खुशी वाला एक्सपीरियंस कैसे क्रिएट करूं। जैसे कि मूवी देखने जाना मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन औरों की वजह से मुझे जाना पड़ता है, वो मैं लेकिन एग्जैक्टली जानता हूं कि ये एक्सपीरियंस मुझे खुशी नहीं देता, मैं दूसरी चीज़ों पर ट्राई करूंगा, वो एक्सपीरियंसेस क्रिएट करूंगा। ये कैसे अचीव हो पाएगा, वो ये सिस्टम मदद करेगा आपकी। मैं अब आपको एक एक करके इन जर्नल्स के बारे में बताता चलता हूं कि क्या है। वैसे मैं इसको बताने जा रहा था लेकिन आपको बता दिया। इसमें ऐसी ही चीज़ें हैं जो हैं, इसमें आपके सेल्फ एक्सप्लोरेशन के लिए है, मतलब आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी इसे समझने में और लिखने में, और आप एक्चुअली में पहचान पाओगे कि मैं ज़िंदगी से क्या चाहता हूँ। ये सही में एक अच्छा जर्नल है। मैंने मजाक में लिया था क्योंकि इस तरह के ये जो ना फूल पत्ती बने हुए और ड्राइंग बने हुए ये मैं नहीं लेता। मैं कोई वो 14 साल की लड़की थोड़ी ना हूँ जो मुझे फ्रॉक चाहिए, पत्तियाँ चाहिए, वो ग्राफिक्स होते। भाई मुझे चाहिए कि कुछ टेक्स्ट लिखा हो, टेबल्स हो, ग्राफ्स हो, तो मुझे समझ में आ पाएगा। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा मुझे ये बहुत अच्छा लगा। इसमें जो चीज़ें हैं वो सेल्फ एक्सप्लोरेशन के लिए सही में जो क्वेश्चंस हैं आपसे पूछे जाएंगे और उनके आप जवाब दोगे, तो वो जवाब आप सिर्फ इसको नहीं दे रहे हो जर्नल को, वो जवाब आप खुद को भी दे रहे हो। आपको कई चीज़ें रियलाइज होंगी कि जिन चीज़ों में बिलीव करता था वो बेकार थी और कई चीज़ों में बिलीव नहीं कर रहा हूँ और मुझे बिलीव करना चाहिए। ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। मैं इसकी प्राइस तो नहीं जानता हूँ, लेकिन सस्ता ही होगा, ज़्यादा तो कुछ है नहीं इसमें, तो इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, चेक कीजिएगा। दूसरा मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जो लाइफ प्लानर्स होते हैं मैं इस समय क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, मैंने पहले कभी क्यों नहीं डिस्कस किया। ये न्यू ईयर का टाइम है, आप में से कई लोग जो है कई चीज़ें डिसाइड करोगे कि अब मुझे ये करना है, 1 जनवरी से मैं एक्सरसाइज करने जाऊँगा वगैरह वगैरह। आप जानते हो हम सब फेल होते हैं, क्यों होता है ऐसा, क्योंकि उसके पीछे सिस्टम नहीं था। आप कितनी भी कोशिश कर लो, अगर ये कहोगे मैं सुबह उठूंगा, उससे पहले आप पार्टियां कर रहे थे रात में, लेकिन 1 जनवरी से मैं सुबह उठूंगा और जाके जिम करूंगा, वो नहीं हो पाता है। उसका सोल्यूशन है ये लाइफ प्लानर्स, ये मदद करेंगे आपकी। दूसरा मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा, इसके बाद मैंने ये रख रखा है, वैसे मुझे और एक्सप्लेन कर लेने चाहिए। ये मेरा जो नॉर्मल जर्नल है, अब मैं इसमें आप देखोगे कुछ नहीं लिखा हुआ है। मुझे ये प्लेन बिना लाइन वाला जर्नल चाहिए, अमेजोन का ही आता है, उनका अमेजोन बेसिक्स में। ये बेसिकली मैं अपना माइंड डंप करने के लिए सुबह सुबह इस्तेमाल करता हूँ बेसिकली। अब जैसे ये वीडियो मुझे बनाना था तो इसके पीछे रीजन क्या था, ये वीडियो बनाने के पीछे रीजन था कि एक सुबह उठा और मैंने ये चीजें रियलाइज करी और ये मैं लिखना शुरू कर देता हूँ। उसमें कोई प्लानिंग नहीं होती है मेरी, जो भी मेरे दिमाग में चल रहा होता है सुबह एक बार इंपॉर्टेंट थॉट में लिख देता हूँ। जैसा कि मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा कि ये जो वीडियो था वो हेल्प अदर्स टू हेल्प योरसेल्फ। बेसिकली ये था कि मैं ये वीडियो बनाना चाहता था कि लाइफ प्लानर के ऊपर वीडियो बनाऊं, जिससे कि मैं स्टडी करूंगा और मैं खुद लाइफ प्लानर्स को बहुत ज़्यादा समझूंगा। ये सालों में कर रहा हूं मैं, लेकिन आपको एक्सप्लेन करने के लिए भी मुझे इन्हें इकट्ठा करना था, उनके बीच में डिफरेंसेस देखने थे, तो ये मैंने किया। इन दिस वे आई वॉज हेल्पिंग माई सेल्फ टू हेल्प अदर्स। आई विल हैव टू गो टू स्लीप डीप एंड सर्च ऑल आंसर्स बिफोर मेकिंग वीडियो। आई कैन नॉट प्रोक्रेस्टिनेट, दिस इज फैंटास्टिक। मेरे को ये बहुत टॉपिक इंटरेस्टिंग लग रहा था। I am also excited for this project which makes it even more susceptible to completion। अब ये इंटरेस्टिंग भी था और सब कुछ था है, तो मैं प्रोक्रेस्टिनेट भी नहीं करूंगा और ये एक्चुअली में होगा। ये मेरी सेल्फिश जो नेचर है कि मुझे अपनी मदद करनी है, इसलिए दूसरों की मदद करूंगा। अच्छा, बेनिफिट ऑफ हेल्पिंग अदर्स मुझे इससे क्लियर नहीं हो रहा था पूरा कि ये मैंने जो लिखा है ये कितना क्लियर कर रहा है चीज़ों को। फिर मैंने ये लिखना शुरू किया कि बेनिफिट क्या होता है दूसरों की मदद करने से, तो ये सारे बेनिफिट्स लिखे हुए हैं। ऑल्दो आप देखोगे
ये जैसे जैसे मेरे दिमाग में आता जा रहा था, मैं लिखता जा रहा था, कुछ चीज़ें इसमें रिपीट हो जाएंगी, वो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं इसे दोबारा भी कभी पढ़ूंगा तो मुझे समझ में आ जाएगा कि अपनी मदद करने के लिए क्यों दूसरों की मदद करनी चाहिए। ये बिल्कुल प्लेन पेपर में आता है अमेजोन का, और मैं इसका बहुत बड़ा फैन हूँ। इसका पेपर जो है बहुत ही अच्छा है। ये मैं बेसिकली सुबह के लिए यूज़ करता हूँ। आपको भी कई लोगों ने गाइड करी होगी इस तरह के प्लानर्स यूज़ करने की। प्लानर कह रहा हूँ, इसे तो जर्नली कह दो आप। लेकिन फिर आपको एक प्रोडक्टिविटी वर्ल्ड में एक चीज़ सुनने को मिली होगी कि ग्रेटिट्यूड जर्नल्स होते हैं। ग्रेटिट्यूड जर्नल क्या होता है? बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँ, एक ओवरऑल फिलॉसफी है प्रोडक्टिविटी वर्ल्ड में कि आप जब दूसरों को थैंक्स करते हैं तो उसमें हेट की जगह हो ही नहीं सकती। जब आप थैंकफुल होते हैं किसी के प्रति तो आप हेटफुल नहीं हो सकते, नेगेटिव थॉट्स आ ही नहीं सकते। क्या ये गागा वाली लैंग्वेज है, मतलब इफेक्टिव नहीं है? एक्चुअली वेरी इफेक्टिव है। मैं नहीं इस बात पर यकीन करता था। मैं क्या किसको थैंक्स करूं, दिन में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है जो मैं थैंक्स करूं। लेकिन फिर मैंने छोटी छोटी चीज़ों पे थैंक्स करना शुरू किया। जैसे किसी टूर पे गया मैं, तो चाय वाले ने अच्छी चाय पिलाई और मुझे ग्रेटिट्यूड जर्नल में वो लिखना था, तो मैं वो लिखूंगा आके तो अच्छी अच्छी फीलिंग आने लगेगी। लिटरली मैं थैंकफुल हुआ उसका, तो इसलिए मुझे अच्छी फीलिंग आने लगी। जब मेरा दिन अच्छा होगा वगैरह वगैरह, तो और भी कई चीज़ें होंगी। तो एक ग्रेटिट्यूड जर्नल्स होते हैं जिसमें ग्रेटिट्यूड, आप दूसरों को थैंकफुल कैसे होगे। बेसिकली ये जो है ये 5 सेकंड जर्नल है, और मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि कैसे काम करता है। जैसे इसका ब्लैंक पेपर आपको पहले मैं दिखाई दे रहा हूँ। ब्लैंक तो ऐसा होता है, पूरा मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, कैमरे में पूरा नहीं आ पा रहा है, पूरा ऐसा जर्नल होता है। और ये कैसे यूज़ करना है वो लिखा हुआ है। अब जिस बेसिकली यहाँ पे एक मीटर है, क्या कैसा आप फील कर रहे हैं और प्रोडक्टिव होने के लिए आप क्या क्या करेंगे वगैरह वगैरह। और इसमें और भी कई सेक्शंस हैं इसकी। लेकिन सबसे अच्छी बात मैं अभी और एक्सप्लेन करूँगा इसे। ये बेसिकली ये वाला जो जर्नल है, ये 5 सेकंड जर्नल, ये तो पूरा एक ही है, इसमें कोई अंतर नहीं है। सब पन्ने पन्ने एक जैसे भरे हुए हैं, इसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन ये मुझे खासकर इसलिए अच्छा लगा, इसमें एक बहुत बढ़िया बात है, ये आपसे पूछेगा कि मेरा टॉप प्रोजेक्ट क्या है दिन का। जब आप ये बातें करने लगते हो ना कि मेरे दिन के 10 प्रोजेक्ट हैं या फिर मिनिमम 3 भी प्रोजेक्ट हैं, तो चीज़ें हो पाना बहुत मुश्किल हो पाती हैं। ये पूछता है कि एक ही बताओ, एक बताओ। इसकी वजह से मैं इसका बहुत बड़ा फैन हुआ। इसमें बेसिकली कुछ खास तो नहीं है, मैं आपको साफ बता दूं। ये अच्छा खासा यूजलेस जर्नल है, लेकिन अगर ये भी इस्तेमाल कर लेते हो आप तो भी भला हो जाएगा। ये ग्रेटिट्यूड वगैरह के बारे में भी बात करता है, और ये कि आई विल स्टॉप वर्किंग एट उस टाइम, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है। दिस मैटर, ये जो प्रोजेक्ट है आपका, ये मैटर क्यों करता है, ये सब चीज़ों के आप सवालों के जवाब देना शुरू करोगे ना, तो आपको सही में जो है चांसेस होंगे वो चीज़ पूरा होने के। दिस इज़ वेरी गुड। और इसकी साइड जो है वो तो बेसिकली नॉर्मल जो डायरी टाइप की होती है वैसा है। इसमें टाइम वगैरह भी है, वो आप लिख लो इसमें। और एक ये है कि एक अच्छी बात ये थी कि जैसे आप लो एनर्जी फील करते हो वगैरह वगैरह, टू फील मोर एनर्जाइज व्हाट यू कैन डू, तो आई कैन हैव लंच विद सैरा एंड साइन अप फॉर 6 PM स्पिन क्लास आफ्टर वर्क। अब ये मेरी मम्मी पढ़ लेंगी तो कहेंगी सारा कौन है, ये नॉन हिंदूज की लग रही है, और ये रिलीजियस जो था प्लीज डोंट बर्न मी। तो बेसिकली जब क्वेश्चन के अंदर से क्वेश्चन निकलते रहेंगे और उसके आप आंसर्स देते रहोगे और दिन रात हर दिन आप यही सेम काम करते रहोगे, तो आपको कई चीजें क्लियर होने लगेंगी, इसकी गारंटी है। आप जवाब दोगे कि आई फील दिस वे बिकॉज, जो भी आपका मूड था, जैसा भी था कि एनर्जाइज्ड और लो एनर्जी, वो आप लिखोगे कि ऐसा क्यों, कल रात देर से सोया था। अगर ये बार बार जर्नल में लिखते जा रहे हो आप कि मैं कल रात देर से सोया था, तो आप समझ जाओगे कि ये रीजन है मेनली। फिर आप ये भी लिखोगे कि रात में मैं देर से इसलिए सोया था क्योंकि मेरी शाम तक मैंने वर्क किया था, फिर मैं स्ट्रेस्ड आउट हो गया था, मैं सो नहीं पा रहा था, तो आप शाम को अपने कंट्रोल करोगे। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपका क्लियर करवाती हैं। लेकिन मैं इस पर ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी, मैंने आपको सही बताया। इससे ज़्यादा तो मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंस दे देता इसको सेल्फ एक्सप्लोरेशन से, उससे मुझे ज़्यादा जवाब मिल जाते। इसने मेरा ज़्यादा भला कर दिया। इसमें बेसिकली ये बहुत लिमिटेड है, बस इसकी गलती ये है, मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, मुझे इससे लाइफ प्लानर टाइप की चीज़ें चाहिए थी, मैं और एक्सपेक्ट कर रहा था, इसमें वो नहीं है। लेकिन फिर भी ये भी इस्तेमाल कर लेते हो आप तो भी ठीक है। अब मैं बेसिकली ये है मेन जो टॉपिक है वीडियो का, वो इस पे कवर करेंगे। ये है एग्जैक्टली लाइफ प्लानर्स, इनके बारे में बात करेंगे, कौन सी कंपनी के आते हैं। लेकिन उससे पहले भी हम सम्मान देंगे जो सबसे ज़्यादा 90% ऑफ द टाइम मैं यूज़ करता हूँ, आपका एक नॉर्मल रजिस्टर। ये रजिस्टर भी खास रजिस्टर है। ये क्यों खास है, पहली बात तो ये मैं आपको दिखा दूं कैसा है। A4 साइज में आता है,
मुझे एक बड़े साइज का रजिस्टर चाहिए। दूसरा, आप देखोगे बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है, मैं इसे कैसे भी करके हैंडल कर सकता हूँ नोटपैड की तरह वगैरह वगैरह, और रजिस्टर का तो ये काम करता ही है। ये जो मैंने नोटपैड की तरह ये फीचर यूज़ किया, ये कैसे पॉसिबल हो पाता है? ये वाली वाइंडिंग देख रहे हो आप, ये होती है धागे वाली वाइंडिंग। ये देख रहे हो आप, जैसे ये वाला प्लानर है, ये धागे वाली बाइंडिंग होती है, और ये वाली होती है वायर वाली बाइंडिंग। ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा, दिखा नहीं पा रहा हूँ मैं कैमरे में। ये होती है वायर वाली बाइंडिंग। ये फोकस हो नहीं पा रहा ढंग से। इसकी वजह से ये होता है कि आप जो है पूरा रजिस्टर एज अ नोटपैड यूज कर सकते हो। आप समझ रहे हो, मैंने इसे पॉइंट कर दिया और मैं इसे टेबल पे जब भी चाहूँ तो ऐसे करके खोल के तो काम कर ही सकता हूँ जैसे मैं नॉर्मल करता हूँ। और जरा साइज देखना, जब आप इसे ऐसे करके इस्तेमाल करते हो तो आपके पास पूरा एक बड़ा साइज है। आप ये समझो A4 पेज ये हो गया, तो ये पूरा A3 पेज है आपके पास, जिसको आप पूरा एक साथ इस्तेमाल कर सकते हो। अगर कुछ देखना है तो एक साथ देख सकते हो। और आप लोग जानते हो, मैं कई बार बता चुका हूं, मैं बिग फैन हूं अगर प्रोडक्टिविटी में आप हो, कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा जगह होनी चाहिए, चाहे टेबल हो, रूम हो, वहाँ प्रोडक्टिविटी हो पाती है। जहाँ जगहें कम होने लगती हैं तो आप लिमिट होने लगते हो। मैं आपको इतनी सी बुकलेट दूँ और कहूँ कि इस पर अपनी लाइफ प्लान करो, दिक्कत नहीं होने लगेगी। कितनी चीज़ें लिख सकते हो आप, 4 सेंटेंसेस लिख पाओगे इतनी सी बुकलेट पे। प्लान कैसे करोगे? और एक कॉन्सेप्ट होता है माइंड मैपिंग का। माइंड मैपिंग होती है कि आप जो है ना, जो भी दिमाग में चल रहा है वो लिखते जाते हो और डॉट्स कनेक्ट करते चले जाते हो। माइंड मैपिंग का कॉन्सेप्ट इस तरह की चीजों पे हो पाएगा जब आप ये A4 साइज है, A3 साइज की चीज पे पूरा मैप सा देख पाओगे, तब आपका प्लान क्लियर हो पाएगा। यहां पर मैं डॉट्स क्लियर करूंगा कि ये प्रॉब्लम थी मेरी तो मैंने ये करूंगा, ये चेक ऐसे बाउंस हो जाएगा तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, उसको बुलाना है तो उससे फोन कॉल पे ये कहूंगा। ये सारा मैं एक प्लान कर सकता हूं। ये पॉसिबल हो पाया है क्योंकि ये बड़ा है और मैं 90% इस रजिस्टर को यूज करता हूं दिन भर में, क्योंकि मैं छोटी छोटी चीजों को भी जो मेरे दिमाग में चल रही है उन्हें लिखना चाहता हूं। जैसे कि आप मान लो, जैसे अभी किसी सॉफ्टवेयर में से गूगल अकाउंट मेरा ऑटोमेटिकली हट गया, वो मुझे दोबारा करना है जाके, मैं अभी तो नहीं करूंगा, मैं अभी दूसरा काम कर रहा हूं, मैं उस पर फोकस करूंगा। ये काम, इसको मैं अभी 30 सेकंड दूंगा, जबकि हो सकता है मुझे 5 मिनट लगते करने में, ये पूरा अकाउंट दोबारा जोड़ने में, लेकिन ये मैं बाद में करूंगा। और 30 सेकंड के लिए मैं उसे लिख लूंगा कि 30 सेकंड मुझे लगे सिर्फ लिखने में, मैं बाद में देखूंगा। आपने GTD का नाम सुना होगा, गेटिंग थिंग्स डन। मेरे ख्याल से किताब यहां तो नहीं पढ़ी, वरना दिखाता मैं आपको। बड़ी पॉपुलर है वो प्रोडक्टिविटी वर्ल्ड में, गेटिंग थिंग्स डन। उसमें से एक बात मैंने सीखी है, आप भी पढ़ोगे तो एक बात तो ये सीख ही जाओगे कि आपको जो है ना, दिमाग में चीजें नहीं रखनी है। आपका दिमाग प्रोसेसिंग करने के लिए बना हुआ है, याद रखने के लिए नहीं बना हुआ है। इस बात को आप मानो। आप कोशिश कर लो कितनी भी चीजें, के मार्केट जा रहा हूं मैं, 10 चीजें मुझे बता दो, लिख के नहीं मत दो, बता दो मैं ले आऊंगा। आप मार्केट जाओगे, गंदा एक्सपीरियंस रहेगा, घर भी आओगे आपको ये फीलिंग आती रहेगी कुछ छूट ना गया हो, कुछ छूट ना गया हो। आपने काम भी सारा किया लेकिन फीलिंग अच्छी आई नहीं रही है। वहीं आप लिस्ट लेके जाते, वहां पर दुकान पे भी होते, कॉन्फिडेंट फील करते, ये नहीं मिला, अभी ये मैंने काटूंगा, अभी लिस्ट में अभी मिला नहीं है, तब तक मैं ये खरीदे ले रहा हूँ। नीचे वाली 10 चीज जो लिखी है वो काट दी मैंने, ऊपर वाली अभी चीजें अभी बाद में काटूंगा जब ले लूंगा। आपको कॉन्फिडेंट फील होगा। आपका माइंड वहां पे बार्गेनिंग में जो प्रोसेसिंग करनी चाहिए थी जब सामान खरीदने गए थे, तो उस पे फोकस कर पाएगा, क्योंकि आपने अपने दिमाग को खर्च नहीं कर रहे हो चीजें याद रखने के लिए, लिखित में होनी चाहिए। इसलिए मैं बहुत बड़ा फैन हूं गेटिंग थिंग्स डन का, जिसमें यह बताया गया है कि आपका दिमाग प्रोसेसिंग के लिए बना हुआ है, चीजें याद रखने के लिए नहीं बना हुआ है। जितना हो सके उतना लिखिए जो भी दिमाग में चल रहा हो, बाद में उस पर आइए, फिर प्रोसेस कीजिए, उसको आप काटिए जो काम हो गया। 5-5 मिनट के भी काम होते हैं, मैं इस पर लिखता चला जाता हूँ। छोटी छोटी चीजें मैं दिमाग में कुछ रखता ही नहीं हूँ कि एक फोन कॉल करनी है मुझे किसी बंदे को, किसी काम से रिलेटेड। अब मैं सोच रहा हूँ मैं उससे क्या बात करूँ, मुझे क्या ये 3 बातें बोलनी है, मुझे 4 बातें बोलनी है। वही गंदी सी फीलिंग आएगी कि क्या ये प्रोडक्टिव था फोन कॉल जो मैं सोच रहा था, क्या मैंने सारी बातें कर ली? सीधी सी बात है, आपको जो 3 बातें बोलनी थी आप लिख लो, और वो आप जब फोन कॉल कर रहे हो तो वो 3 बातें लिखी हुई हैं। ये 3 बातें कंप्लीट हो जाएंगी, आपको अपनी जो कंफ्यूजन से उनके जवाब मिल जाएंगे। ये फोन कॉल प्रोडक्टिव होगा, आपको कंट्रोल ज्यादा फील होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा, गंदी फीलिंग नहीं आएगी। इसलिए मैं इसको यूज करता हूं। और बेसिकली ये सीधी बात बता दूं, ये जो रजिस्टर है सिंपल सा, ये मेरा एक सेकंड माइंड है जिसमें मैं चीजें डालता चला जा रहा हूं। जो भी हो रहा है, जो भी मैं कर रहा हूं, कंप्यूटर पे कुछ देख रहा हूं अगर,
और मुझे नोट्स लेने हैं उस वीडियो से। मैं नहीं कहीं जा रहा, मैं दूसरी कोई बुकलेट नहीं लाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा। वरना अगर मुझे कहीं अलमारी में जाना पड़ेगा और टेबल पे भी यहां से उठा के यहां रखना पड़ेगा, तब जाके मैं उस पर जो है वीडियो से नोट्स लूंगा, तो हो चुका काम। मैं क्या करूंगा, इसका अगला पन्ना पलटूंगा और सीधे लिखना शुरू कर दूंगा। आप देख ही रहे हो साइज इसका, सीधे लिखना शुरू कर दूंगा जो भी मैंने उस वीडियो से सीखा है। दूसरा क्या है, ये मेरा मेन सेकंड माइंड है ना, तो मैं इसको रिव्यू भी करता रहता हूं साल दर साल। तो जो चीजें छूट भी जाएंगी तो मैं उन्हें बाद में आके कंप्लीट कर लूंगा। या फिर मेरा एक वाइल्ड आइडिया आया था, जैसे कि एक वाइल्ड आइडिया मैं आपको बताऊं, इस वीडियो में ही कवर कर ले रहे हैं। एक वाइल्ड आइडिया ये आया था कि मैंने ये समझा जब इन प्लानर्स के साथ मैं काम कर रहा था, सालों तक मैंने काम किया, कि साइज मैटर करता है। दिस वॉज अ नॉन-वेज जोक, प्लीज डोंट बर्न मी। साइज मैटर करता है। ये सेम प्लानर्स हैं, ये जो रखे हुए हैं ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन इसका साइज थोड़ा बड़ा है इससे, और इससे बहुत बेनिफिट होता है, इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं आपसे, जब आपका दिमाग चल रहा होता है बहुत ज्यादा तेजी से, तो आपको बहुत कुछ लिखना होता है। कई बार वो चीजें हो नहीं पाती हैं, आपको और जगह चाहिए होती है, आप दूसरे पन्ने पे नहीं जाना चाहते हो, आप वहीं पे प्लान करना चाहते हो। जो भी आपने इंफॉर्मेशन सीखी वो भी वही हो, जो आप फैसले ले रहे हो वो भी उसी पन्ने पे हो, जो भी माइंड मैपिंग आप कर रहे हो वो भी उसी पे हो, जो टॉप 10 सॉल्यूशंस हो सकते हैं जो आप लिखने वाले थे अगले पन्ने पे, वो भी उसी पन्ने पे लिखे हो। इससे क्या है, आपको एक ही पन्ने पे दूर से आपको एक बर्ड्स आई व्यू मिलता है, तब आपको चीजें ज्यादा समझ में आने लगती हैं। जब इसीलिए व्हाइट बोर्ड यूज करते हैं ना लोग। आपने देखा है ना, क्रिमिनल को पकड़ने के लिए पुलिस जो है पूरा मैप सा बनाती है, उसमें धागे बांधती है। जब एक साथ दिखाई देता है ना, तब समझ में आता है कि हाँ ये काम करना है, और प्रोसेसिंग आपकी ढंग से हो पाती है जब इंफॉर्मेशन एकदम सामने होती है। आपको लगता है आपके दिमाग में है सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, ऐसा नहीं हो पाता, कुछ चीजें मिस हो जाती हैं, कनेक्शन नहीं हो पाता, लेकिन सामने जब चीज दिखती है तो ज्यादा प्रोसेसिंग बढ़िया हो जाती है। तो मेरा ख्वाब ये है कि मैं एक लाइफ प्लानर बनाऊं जो कि और भी बड़ा हो। आप ये समझो, ये A4 साइज है। एक ज्ञान की बात बांटते हैं, चलिए। ये A4 साइज नहीं है, A4 साइज तो ये इसके पन्ने हैं रजिस्टर के। ये आपका A5 साइज, जो A5 साइज होगा वो इसका आधा हो जाता है। बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे कि अगर ये A4 साइज का पन्ना है, तो अगर आप इसे फोल्ड कर देते हो तो ये A5 साइज बन जाता है। अगर आप इसको दोबारा फोल्ड कर देते हो तो ये A6 साइज बन जाता है। और अगर यही एक पूरा पन्ना होता, जैसे कि इसका डबल कर दिया मैंने, इस पन्ने का डबल कर दिया पूरा, तो ये A3 साइज हो जाता है। मैं बात कर रहा हूं A2 साइज की, मतलब इतने बड़े बड़े जर्नल्स बनाने की। अब ये थोड़ा वाइल्ड आइडिया है, लेकिन मैं जानता हूं उसका बेनिफिट होगा। ये मैं अपने लिए ही करूंगा बेसिकली। कभी कुछ अच्छा लगा तो आपके साथ भी शेयर करूंगा। वैसे ये आइडिया है जो इन प्लानर्स के साथ काम करके मुझे आया है। अब आ जाते हैं मेन सुपरस्टार की तरफ। अब हम बात करेंगे इन प्लानर्स की। बेसिकली ये एक कंपनी है, टाइनी चेंज करके एक कंपनी है, उसके प्लानर्स आते हैं। ये 2021 का प्लानर रखा हुआ है मेरे पास, ये 2020 का प्लानर है। बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें चेंज नहीं हुई हैं, एक दो चीज़ें ऐड करते रहते हैं। अब आप ये समझ लो कि प्रो प्लानर और ये इनका क्लासिक प्लानर है, इसमें क्या अंतर है। ये सस्ता आता है, ये महंगा आता है, काफ़ी महंगा है। 1700 रुपये का है ये मेरे ख्याल से, और ये कुछ 900 या 1000 रुपये का है। लिंक है डिस्क्रिप्शन में, एक बार चेक कर लीजिएगा आप क्या इनकी प्राइसेस चल रही हैं फिलहाल। लेकिन ये मेरे फेवरेट हैं, और इन्हीं प्लानर्स की वजह से ये पूरा वीडियो बना है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि लाइफ प्लानर वर्ड में यूज करे जा रहा हूं। बेसिकली ये पूरे सिस्टम्स हैं जो आपको अचीव करवाएंगे आपके गोल्स। ये आपसे लगातार क्वेश्चन पूछते रहेंगे, ये अच्छी बातें भी बताएंगे। जैसे ये पन्ना खुला हुआ है, तो हाउ टू प्लान योर डे फॉर सक्सेस, इसमें एक अच्छी बात पता चली थी, या तो मैंने इसमें पढ़ी थी या इसमें पढ़ी थी। इसमें लिखा हुआ था कि 10 बजे तक अपना काम पूरा कर लेना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम हो। और सही बात है, उसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा लगती है, तो आप वो काम अगर नहीं कर पाए हो 10 बजे तक, तो उसके चांसेस होने के प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। मैं आपको इन प्लानर्स की एक एक चीज बता दे रहा हूं। अगर मैं इसे पूरा कवर करने बैठ गया तो शाम ही हो जाएगी, और इतनी ताकत आप में भी नहीं है कि इतने लंबे वीडियो देखो। मैं तो बना दूंगा, आप नहीं देख पाओगे। ये इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट इन प्लानर्स का, दोनों सेम ही है ऑलमोस्ट,
लेकिन ये ज़्यादा इफेक्टिव है जो महंगा वाला है। मैं वो भी बताऊंगा कैसे है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूं, जैसे कि ये प्लानर आपसे पूछेगा कि आपके साल के 3 बिग गोल्स क्या हैं, बिग गोल 1, बिग गोल 2 और बिग गोल 3। ठीक है, अब ये आपकी हेल्प करेगा कि ये कैसे अचीव होंगे। जैसे कि आप लिखोगे कि मेरा साल का जो है गोल कौन सा है, नाम लिखो पहले, क्या अचीव करना चाहते हो, ये क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये भी लिखोगे आप। रीजन कहने सुनने वाली बात नहीं, रीजन लिखो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, आपकी लाइफ कैसे अच्छी होगी। फिर 3 माइलस्टोन्स पूछे हैं। अब आपने समझी बात, आप ये कह देते हो कि मेरा ये गोल है और उसको अचीव करने के स्टेप्स कुछ नहीं थे। पहला महीना बीत जाएगा, दूसरा महीना बीत जाएगा, फिर तो 3 महीने बाद आप भी कहोगे बाद में देखेंगे। वो माइलस्टोन्स और स्टेप्स तो बताओ पहले। माइलस्टोन्स का मतलब क्या है? माइलस्टोन्स का मतलब ये हो गया कि जो आपका बड़ा गोल है, जो भी आपने लिखा है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि मुझे बिजनेस खड़ा करना है, तो उसका माइलस्टोन आप ये 3 क्या लिखोगे कि मैंने सीख लिया, लॉन्च कर दिया और प्रॉफिट कमाने लगा। मैं धुंधली सी बातें कर रहा हूं ऐसे ही, लेकिन ये माइलस्टोन्स भी जो है ये है कि हाँ ठीक है मैंने सीख लिया, ये एक माइलस्टोन कंप्लीट हुआ। ठीक है, ये मैंने 3 स्टेप्स लिख रखे थे। लेकिन ये सीखूंगा कैसे वो भी आपको ये बताएगा प्लानर। ये यहां पर देखिए, मैं आपको दिखाता हूं कि थिंग्स आई शुड डू ऑन अ डे टू डे बेसिस टू क्रॉस दिस माइलस्टोन। यहां पर अब आप स्टेप्स भी लिखोगे। जब आप कह रहे हो ना बिजनेस खड़ा करने के लिए मैं ट्यूटोरियल देखूंगा, तो यहां पर आप लिखोगे सारे स्टेप्स के यूट्यूब पे वीडियो ट्यूटोरियल देखूंगा, उनकी प्रैक्टिस करूंगा, फिर ये करूंगा। यहां स्टेप्स भी लिखोगे। आप देख रहे हो कितना आसान होता चला जा रहा है। अब एक्चुअली क्वेश्चंस के आंसर्स मिल रहे हैं। ये एक और चीज दिखाऊंगा मैं आपको, व्हेन आई अचीव दिस गोल माय लाइफ विल इंप्रूव इन द फॉलोइंग वे। आपने गोल, अब ये भी तो बात कर लो कि गोल अचीव हो गया, मैं तो मान रहा हूं कि आप यहां तक पहुंचे, गोल अचीव हो गया, लेकिन ये इफेक्ट कैसे करेगा? आज ही जब आप दो गोल स्टार्ट करने से पहले, काम करना स्टार्ट करने से पहले कि ये गोल अचीव हो गया तो आपकी लाइफ कैसे अच्छी होगी। उसके कुछ भी हो सकते हैं कि मैं फाइनेंशियली फ्री हो जाऊंगा, मुझे अच्छा महसूस होगा, कॉन्फिडेंट महसूस होगा, मैं अपने पेरेंट्स की सेवा कर पाऊंगा, वगैरह वगैरह, जो आपका मेन रीजन था बिग गोल नंबर 1 कि मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा। अच्छा, फिर ये बात पूछते हैं कि मेरी लाइफ कैसे सुधरेगी, वो तो बात हो गई। अब ये भी बात कर लो कि इफ आई अचीव दिस गोल बाय माय टारगेट डेट, एक डेट डिसाइड होगी आपकी कि यहां तक कंप्लीट करना है, मैं अपने को रिवॉर्ड कैसे दूंगा? अब इसका बड़ा कंफ्यूजन है लोगों को। यहां 2 क्वेश्चन पूछे गए, मेरी लाइफ कैसे इंप्रूव होगी, जैसे कि मैंने जवाब दिया अच्छी हो जाएगी लाइफ मेरी, ऐसे कॉन्फिडेंट फील करूंगा। लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि यही मेरा रिवॉर्ड है। रिवॉर्ड वो नहीं होते हैं, रिवॉर्ड अलग होता है। हमें कुछ ऐसी चीज चाहिए, खरीदनी है या करनी है, कुछ करना है जो मैं रिवॉर्ड मानता हूं, जो लाइफ में तो इतना बेनिफिट नहीं दे रहा है, लेकिन वो मुझे, मैं चाहता हूं वो चीज, वो हो गई रिवॉर्ड। कि मैं अपना बिजनेस खड़ा कर रहा हूं और पैसे अच्छे कमा लिए तो रिवॉर्ड है कि मैं कार खरीद लूंगा, ये एक रिवॉर्ड हो गया आपका। ये या लिखो कि मैं मेहनत करूंगा तो मेरी लाइफ तो ऐसे इंप्रूव होगी, लेकिन रिवॉर्ड भी आप लिखो। एक्चुअली में जैसे चीजें आप खरीदते हो वगैरह वगैरह, वो ज्यादा फायदे पहुंचा देती है। जैसे यहाँ तो हो गया फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो गई, ठीक है, वो इतनी फीलिंग नहीं आ रही। लेकिन यहाँ मैं रिवॉर्ड अगर लिख देता हूँ कि मैं जो है ना, या तो टूर मार लूंगा, कहीं वेकेशन पे चला जाऊंगा, या कार खरीद लूंगा, घर खरीद लूंगा, प्लॉट खरीद लूंगा, वो रिवॉर्ड भी यहाँ पे भी आप लिख दो तो आप ज्यादा मोटिवेट हो जाओगे ये बिग गोल अपना पाने के लिए। अब ये मैं यहाँ पे दिखाऊं, ये प्लानर कह रहा है हाउ डू आई मेक दिस बेस्ट यूज ऑफ दिस प्लानर टू अचीव दिस गोल। अब ये बताऊं, ये और ये इसमें अपडेट है, ये थोड़ी सी बेकार सी बात है। एक ये लाइन और ये साइंड और डेट। साइंड का क्या मतलब? मैं रोज साइन करता रहूंगा, ये क्या बात होता है साइंड? तो वो ये इस तरह की चीजें जो है इसमें हटा दी गई है। ये दोबारा से यही चीज इसमें आई है और थोड़ा बेटर तरीके से आई है। जैसे कि इन्होंने तो लिखा है कि यही लाइफ प्लानर यूज कैसे करूं मैं ये बिग गोल पाने के लिए, लेकिन लोगों ने सलाह दी होगी, ये खुद भी समझे होंगे जो कंपनी है बनाने वाली, उन्होंने इसमें अपडेट करके लिखा है कि मेरे इस गोल को अचीव करने के लिए क्या चीज सपोर्ट करेगी। सिर्फ ये प्लानर नहीं, कई और भी तो चीजें होती हैं। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर हो गया, गाइड हो गया, ग्रुप्स हो गए, वो क्या चीज है जो सपोर्ट करेगी मुझे मेरा नया बिजनेस स्टार्ट करने में। तो वो चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ इन्होंने सिर्फ प्लानर दे रखा है। अच्छी बात ये होती है कि आप कोई पुरानी चीज भी देखते हुए आए होते हो, वो इतनी इफेक्टिव नहीं होती है, लेकिन जैसे ही आप नई चीज में आते हो तो समझ में आने लगता है कि उसमें क्या अपडेट्स हैं और कैसे फायदा हो रहा है। तो ये तो था आपके 3 बिग गोल है, उन्हें कैसे पाओगे ये था। मैंने बड़ा शॉर्ट में बताया है, लेकिन जब आप इन क्वेश्चंस के जवाब देने आओगे ना तो आपका तेल निकल जाएगा, आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन जवाब मिल जाएंगे एक बार तो मजा आ जाएगा। दूसरी में कई फन चीजें भी हैं। अब ये हमें क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करनी है, ये एक लाइफ प्लानर है, इसमें सिर्फ काम नहीं करने, इससे गोल नहीं अचीव करने, हमें क्वालिटी ऑफ लाइफ भी वो बेहतर बनानी है।
ये पूरा सिस्टम मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ऑल इन वन लाइफ प्लानर है। अब जैसे कि ये मैं आपको दिखा रहा हूँ बकेट लिस्ट आइडियाज़, सबकी ख्वाहिश है ज़िंदगी में कुछ ना कुछ हम करें, पूरा कर लें। अच्छा, मैंने ये तो नहीं भरा माई बकेट लिस्ट, ये अलग से मैं भरूंगा, ये तो आपको दे दिया गया है सेक्शन कि आप अपनी बकेट लिस्ट भर दो। इन्होंने कुछ लिस्ट दी थी तो अच्छा है, मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ी, तो मैंने उसी लिस्ट पे काम करना शुरू कर दिया। जैसे कि अब ये जिन पे टिक लगे हुए हैं वो मैं काम कर चुका हूँ ऑलरेडी इस बकेट लिस्ट में। जैसे कि ये सफारी पे जाना और ये हार्ले डेविडसन ओन करना, जब बुलेट ले ली तो हार्ले डेविडसन क्या एक ही बात है, और या फिर फास्ट फॉर 3 days, भाई हम तो 8 दिन कर चुके हैं, तो इस तरह से अचीव कर दूँगा। डॉटेड जो है वो अभी मुझे करनी है, ये बकेट लिस्ट है जो डॉटेड है आप देख रहे हो, यहाँ पर मैं अलग से लिखूंगा अभी। इस तरह की चीज़ें भी आपको मज़ा दिलाती हैं। इसमें मेरे ख्याल से आगे जो है लाइफ प्लानर में मूवीज़ की भी लिस्ट दे रखी है, वो मुझे ध्यान नहीं आ रहा कहाँ पर रखी हुई है, लेकिन इसमें बुक्स और उसकी मूवीज़ की भी लिस्ट है इसमें। तो आप जब वो पढ़ते हो मूवीज़ मैंने कौन कौन सी दे रखी है, वो ज़्यादातर कवर हो गया है, तो ज़्यादातर मूवीज़ मैंने देख ली है, कुछ ही जो पुरानी रह गई होंगी वो रह गई होंगी। बुक्स का भी एक सेक्शन है, लेकिन वो अब आपको पता है मैं बुक्स तो पढ़ता हूँ, लेकिन मैं फिक्शन टाइप की और स्टोरी टाइप की बुक्स कम पढ़ता हूँ, सेल्फ हेल्प वाली ज़्यादा पढ़ता हूँ, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने वाली। तो वो लिस्ट तो पूरी कोरी है, लेकिन उसमें कई चीज़ें तो काट ली मैंने। हैरी पॉटर पढ़ी हुई है, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स पढ़ी हुई है, तो वो कट गई थी, लेकिन काफ़ी सारी हैं जो मतलब मोटिवेशन आ रहा है मेरा, लेकिन मैं उस तरफ जा नहीं रहा हूँ क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगेगा। अगर कमिट कर देते हो तो फिर पूरा करो वो बुक की लिस्ट को, या फिर उसे बिल्कुल ही छोड़ दो, फिर अपनी सेल्फ हेल्प वाली बुक ही पढ़ो, वही बेटर है। तो मैं सेल्फ हेल्प वाली ही पढ़ूंगा। तो बेसिकली आपका ये सिस्टम जो है ना पूरा कवर कर लेती है। मैं आपको और चीज़ें भी बताता हूँ लाइफ प्लानर्स के बारे में कि क्यों बेनिफिट होंगी। देखो, आपको मैंने जो बड़ा वाला दिखाया था ना, वो एक फ्लैगशिप प्लानर था, उसमें सब कुछ है और वो बहुत सारी चीज़ें भी देते हैं साथ में। उसके साथ कैलेंडर भी आता है, कई बुकलेट्स भी आती हैं। महंगा है थोड़ा तो सही है, उसकी क्वालिटी भी थोड़ी अच्छी है, साइज़ बड़ा वो बता चुका हूँ मैं आपको। पेपर इन दोनों प्लानर्स का बहुत अच्छा है। दोनों जो टाइनी चेंज कंपनी के प्लानर्स हैं, एक क्लासिक उनका है और एक उनका प्रो प्लानर है। दोनों की क्वालिटी पेपर की बहुत अच्छी है, लिखने में अच्छा लगेगा आपको रोज़मर्रा में। ये भी जैसे मैं अमेजोन का आपको दिखा रहा हूँ ना, ये वाला, ये नॉर्मल कोरे करने, ये भी बहुत महंगा आता है। लोग पूछते हैं कि भाई ये कॉपी सी लग रही है, ये क्या बात की इतनी महंगी है, लेकिन ये पेपर की क्वालिटी है और जो पूरी फील आती है ओवरऑल, वो बड़ी मज़ेदार है। अब मैं आपको ये बता दूं, जैसे कि इसमें प्रो प्लानर में आपको बता रहा हूं कि ये आपकी सेल्फ डिस्कवरी, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूवमेंट, और एक अच्छी चीज जो ये बताता है कि रिव्यू एट द एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द वीक। आप जो है जो भी प्लान करते चले जा रहे हो वो सब ठीक है, कई बार होता है गोल्स रह जाते हैं, वो रिव्यू ही तो करो। आप ये लिखो ना कि मैंने हफ्ते के एंड में जो मैंने काम शुरुआत करी थी वो सारे कंप्लीट कर लिए, मेरी लाइफ कैसे बेहतर हुई, मेरे रिवॉर्ड्स क्या हैं। ये आप जब वीकली बेसिस पे करना शुरू करोगे तो जो आपके बिग गोल्स हैं वो एक्चुअली में अचीव कर पाओगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसमें चेक लिस्ट भी हैं, फन थिंग्स, बकेट लिस्ट वगैरह, मूवी लिस्ट, बुक लिस्ट, ये सब आपको मैं बता ही चुका हूँ। और अगर आप पैसे नहीं खर्च करना चाह रहे हो तो क्लासिक ले लो, और अच्छे से अच्छा एक्सपीरियंस लेना चाह रहे हो तो प्रो प्लानर भी है। मुझे लगा था इस साल ये प्रो प्लानर नहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि मैं 1 महीना पहले से देख रहा था, तब उन्होंने लॉन्च नहीं किया था। अभी मेरे ख्याल से 10-15 दिन हो गए उन्हें प्रो प्लानर लॉन्च किए हुए। और अगर मुझे इन सब में एक प्लानर बताना हो आपको, तो मैं तो यही कहूँगा ये बड़ा वाला ही ले लो, वरना तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन वाले भी हैं और ये वाला नॉर्मल भी है, ग्रेटिट्यूड जर्नल भी है। और अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, कुछ लेने का मूड नहीं है और आपको समझ में नहीं आता कि क्या लिस्टिंग वगैरह, तो आप इस तरह का रजिस्टर यूज कर सकते हो। इसको यूज करो। मैंने एक लंबे टाइम तक इसे यूज करने की कोशिश करी, ऑल्दो मैं ये मानता हूं कि अगर वो मेरे पास सिस्टम पहले होता तो मैं अपने प्रोग्रेस ज्यादा कर पाता, ज्यादा तेजी से कर पाता, लेकिन ये भी ठीक ही है। एक और चीज बताना चाहूंगा इस प्लानर के बारे में, ये ऑल इन वन लाइफ प्लानर्स मैं आपको बता रहा हूं जिसमें सब कुछ है। एक अच्छी बात ये है, वही वाली बात दोबारा कह रहा हूं कि मुझे नहीं चाहिए वो हरा मेढक पन्ने के इतने से प्लानर दे रहे हो, उसमें भी तुमने मेढक चिपका दिया साइड में। मैं चाहता था एक्स्ट्रा स्पेस हो जिसमें मैं लिख पाऊँ। मेरा दिमाग घूमे जा रहा है, मैं प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहा हूँ, वहाँ मेढक बना हुआ है, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। मैं अप्रिशिएट करता हूँ इन प्लानर्स की कि इसमें सिर्फ टेबल और टेक्स्ट है, कोई ड्राइंग नहीं है, फैंसी चीज कोई नहीं है। मुझे नहीं चाहिए था वो मेढक साइड में। उसके लिए खरीदने तो इस तरह के प्लानर्स आप खरीद लो, वो जो मैं बता रहा था आपको फूल पत्ती बने हुए हैं, तो ये मुझे अच्छी बात लगी। बिजनेस चलाना वहाँ मेढक बना हुआ। अरे दूसरी एक बात और बताऊं मैं आपको कि ये एक अच्छा गिफ्ट आइडिया भी हो सकता है। अगर आप किसी को अपने आप को तो करो ही तो मैं आपके लिए बात कर रहा हूं, लेकिन किसी और के लिए भी करते हो और अगर लाइफ में उसकी थोड़ा भी इंप्रूवमेंट आता है तो वो आपको थैंक्स करेगा। इस वीडियो से काफ़ी लोग मोटिवेट होंगे
ऑलरेडी थाउजेंड्स पीपल प्लानर्स के बारे में, जर्नल्स के बारे में जानते आप भी होगे, लेकिन अभी तक उसे इफेक्टिव तरीके से यूज नहीं कर पाए हो। और मैं एक चीज बताना चाहूंगा जो फिलॉसफी में पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, कि कोशिश कीजिए कि एक ही चीज पर फोकस करिए। जैसे कि मैं भी आपको बता रहा हूं, कई चीजें मैंने आपको दिखा दी, अब ये डिफरेंट टाइम पे मैं यूज तो कर रहा हूं, लेकिन कोशिश आप यही करो कि एक ही प्लानर हो। तो जो बात मैं कह रहा हूं कि आपको एक ही चीज पे फोकस करना चाहिए। अगर आपने ये एक प्लानर खरीद लिया तो आपने पूरा एक सिस्टम ले लिया और आपको सिर्फ यही प्लानर लेके चलना पड़ेगा कि बस यही है जिस पे मुझे फोकस करना है। मुझे 3-4 कॉपियां नहीं मेंटेन करनी है, मैं इसी को देखूंगा और मेरा सब कुछ हो जाएगा। जो भी मेरी सलाह की प्लानिंग है, रिव्यूज हैं, सब कुछ इसी में है। फन चीजें भी हैं, मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे इंप्रूव हो रही है वो सब भी इसी में ही है। ऑल्दो मैं इस वीडियो में लगातार कहता रहा हूं कि आप सस्ते वाले खरीद लो, रजिस्टर भी खरीद लो वगैरह वगैरह, लेकिन मैं फुल फोकस आपको देना चाहूंगा। ये कोई इतनी बड़ी भी चीज नहीं है। अगर आपकी कई चीजें प्रॉब्लम, पूरे साल की प्लानिंग कर रहे हैं हम, तो उस पूरे साल की प्लानिंग अगर इफेक्टिव हो गई तो आपकी लाइफ अच्छी होगी, आसान होगी, कंफर्टेबल होगी, प्रोग्रेस होगी। ज्यादा प्रोडक्टिविटी वर्ल्ड में होता है कि हम प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाएं और अमीर कैसे हो जाएं। अगर ये भी है आपका, तो ये प्लानर आपकी मदद कर सकता है। ये जरूरी है ये जानना। इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप जो है ना, कोई सस्ता मद्दा चीप प्लानर, जैसे कई 300 रुपए की प्लानर्स आते हैं और आप ये जर्नल भी खरीद सकते हो, मत जाओ आप। महंगा ही खरीदो, अच्छा खरीदो। प्लानिंग हो गई तो बहुत कुछ आपको मिलेगा रिटर्न में। और मैं आपको बताऊं, मैं कई साल बिता चुका हूं प्लानर्स के साथ, ये इफेक्टिव हैं। ये कई क्वेश्चंस पूछेंगे जिनके आपको जवाब नहीं मिलेंगे जब आप बैठोगे। तो वीडियो यहाँ समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल में पहली बार सब्सक्राइब करें, और इन जर्नल्स वगैरह के सबके मैं लिंक देने की कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में। इन्हें चेक करें, ज़्यादातर अवेलेबल है। वो वाला देखना पड़ेगा जो मैंने पहले बताया था, वो अवेलेबल है कि नहीं है। अमेजॉन बेसिक वाला अवेलेबल होगा। सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और जल्दी से जल्दी फैसला लें, 1 जनवरी आने ही वाली है, उससे पहले प्लानिंग भी करनी है। 1 जनवरी से तो काम शुरू हो जाना चाहिए आपका। तो वो सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मैं मिलता हूँ वीडियो में, तब तक के गुड बाय।